क्लास 10th सोशल साइंस, ये आपका सेट डी है। तो सभी प्रश्नों का उत्तर आपको सही बताया जाएगा और इसमें आपका 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, भुज किस राज्य में है? तो यह इसका आंसर होगा गुजरात। ज्वालामुखी उदागर से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो इसका आंसर होगा लावा। निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो इसका आंसर बांग्लादेश होगा। किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? तो इसमें सभी होगा, यानी आंसर इसका होगा डी, इनमें से सभी। निम्न में से किसे मूलहास का मूल शामिल है? तो इसका आंसर होगा इनमें सभी। ब्रेंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी, समावेशी विकास। सातवां का आंसर देखिए। 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा सी, अक्टूबर 1975। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा ए, मार्टिन लूथर। निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक, आंसर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका आंसर होगा 72। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उग्रवादी नेता नहीं है? तो इसका आंसर ए होगा गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो इसका आंसर होगा बी। भोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा केरल। इस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। तो इसका आंसर होगा आंसर सी, मास्टर दा किनका उपनाम था? इसका आंसर होगा सूर्य सेन, ऑप्शन बी। निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी मुख्य भूमिका निभा रही है? तो इसका आंसर होगा सी, वैश्वीकरण। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, स्वास्थ्य समिति। गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? तो इसका आंसर होगा सी, गरीब रेखा निर्धन हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, योजना आयोग। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो इसका आंसर होगा डी, 1919। निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो इसमें डी होगा, यानी इनमें सभी। निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान।
लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनवर होती जा रही है? तो इसका आंसर होगा लेटराइट मृदा। ऑप्शन सी। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा। कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा झूम कृषि। ऑप्शन डी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो इसका आंसर होगा बी चावल। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो इसका आंसर होगा डिगबोई। किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा कांडला। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा नोएडा। निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका आंसर होगा पंचायती राज। निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में संघर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा सैनिक तानाशाही। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। निम्न में किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा महापौर। सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका आंसर होगा लोकतंत्र। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो इसका आंसर होगा 18वीं। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा बी। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत। निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा इनमें सभी। कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा बी APJ अब्दुल कलाम। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इसका आंसर होगा सी। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 166। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष। भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा 12। हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंधक किसके अधीन है? तो इसका आंसर होगा भेल नहीं होगा, इनमें कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी होगा।
नेरोल किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा अभ्रक। ऑप्शन ए होगा। भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी रूस। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो इसका आंसर होगा अप्रैल 1975। मिरात उल अखबार किसने शुरू किया? तो इसका आंसर होगा डी राजा राम मोहन राय। निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दास कैपिटल। ऑप्शन सी। 1954 का जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी इनमें कोई नहीं। निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए दोहरी सरकार। स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 51। मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा 2/3। ऑप्शन सी। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो इसका आंसर होता है 75। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा नेपाल। ऑप्शन सी होगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन इसका सी होगा। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर सी होगा 2006। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 1884। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा बी वेस्ट लिटकोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका आंसर होगा रूस और फ्रांस। अड़सठ का आंसर ये होगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो इसका आंसर होगा 13 दिन। अठारह सौ तिरपन से 1854 के क्रीमिया युद्ध में काबूल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? तो इसका आंसर होगा ए फ्रांस। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो इसका आंसर होगा रूस। ऑप्शन सी। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो इसका आंसर होगा ए इंग्लैंड। निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1।
74 का प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, सिंदरी। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? अंकलेश्वर। ऑप्शन सी। भारत के किस राज्य में मोना पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा केरल। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर होगा 12। आलू किस प्रकार की फसल है? तो इसका आंसर होगा बी, खरीफ फसल। और ये आपका आखिरी प्रश्न, कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा बी, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। तो इस प्रकार आपको सही प्रश्नों का उत्तर सही बताया गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।